शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदं कहना चाहिए आज स्वामी दयानंद अस्पताल में जो कोरोना काल में स्वामी दयानंद अस्पताल ने कोरोना काल में जिस तरह से अपनी सेवाएं दी, सभी कर्मचारियों ने ग्रुप ए, बी, सी, डी सब ने अपने भेदभाव मिला करके जहाँ पर जो सेवाएं दी मरीजों को स्वास्थ्य सुधारने में, कोरोना जैसे जो कि इतना गंभीर संक्रामक रोग है, उसमें खुद को संक्रमण होने का खतरा रहता है, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान, अपनी चिंता नहीं करते हुए मरीजों को जो सेवाएं दी उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका धन्यवाद देती हूं और वास्तव में वे प्रशंसा के लायक हैं। मैडम, आज जो अवार्ड दिए गए हैं, किन किन लोगों को यहाँ अवार्ड बांटे गए? अवार्ड डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी सभी को दिए गए हैं, जिन्होंने भी अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से, पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से दी। उन सभी को ये प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। मैडम, जैसे ये आशंका जताई जा रही है तीसरी वेव की तैयारियां हैं, किस तरह से आपके हॉस्पिटल की तैयारी है? तीसरी वेव के लिए हमारी तैयारी पूरी तरह से है। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स थे उनका भी कल ही राउंड हुआ है, उनको हमने पूरा राउंड कराया है और उन्हें बता दिया गया है कि हम 70 बेड दिए जाएंगे और इस बार आईसीयू की भी व्यवस्था की जाएगी। कि मैं उसके सेनापति का काम करूँ, कि सेनापति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, किसी की सेना मौजूद था। स्वामी दयानंद के अस्पताल, कोविड अस्पताल, जितने भी कोविड अस्पताल हैं, हम लोग फर्स्ट वेव में कोविड की तरह थे, सेकंड वेव में हम लोग कोविड बने हैं और जिस तरीके हम कोविड बने हैं उस तरीके। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज स्वामी दयानंद अस्पताल में कोरोना कर्मवीर अवार्ड हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। असल में ये जो अवार्ड हैं ये अपने आप में परिचायक हैं इस बात का कि जो कोविड में जिन लोगों ने काम किया है उनके काम की बदौलत ही हम अपनी सेवाएं दे पाए हैं। और दूसरी चीज़, आज जो हमने ये अवार्ड दिए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आएगी जिसकी तैयारियां अस्पताल में पूरी हैं, तो ताकि उस थर्ड वेव में ही वे सभी लोग जिनको आज सम्मान मिला है वे और ज़्यादा मेहनत के साथ मरीजों की सेवा के लिए कमर कस के तैयारी करें। तो उसी के लिए आज हमने ये कोरोना कर्मवीर अवार्ड रखे थे और इसमें हमने न केवल डॉक्टर्स, नर्सेज, बल्कि अपने सफाई कर्मचारी बंधु, टेक्निकल स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, बिजली, हमारे ड्राइवर्स और मिनिस्ट्रियल स्टाफ, हर स्टाफ के वो लोग जो कोविड के टाइम पे आए और जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया, उनको भी सम्मिलित किया गया। सम्मान राशि भी कुछ दी गई है, सम्मान राशि में क्या? ऐसा है कि हमारे यहाँ पे हमारे दो कर्मचारियों ने, जिसमें हमारे सतवीर सिंह जी जो हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और श्रीमती रितु सिंह जो यहाँ पूर्व प्रधानाचार्य थी, इन्होंने अपनी परिजनों में जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी याद में आज यहाँ पे सम्मान राशि दी। उस सम्मान राशि से हमारे यहाँ पे 12 जो सफाई कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स एजेंसी के लोग हैं, उनमें वो सम्मान राशि 250-250 रुपये प्रशस्ति पत्र के साथ बांटी गई है। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए वो सम्मान राशि इस्तेमाल है। काम करने वाले मुझे खुशी है कि बात बताते हुए कि अस्पताल में काम करने वाला एक कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो हमारी सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो एक्सरे करने वाला हो और चाहे वो। आज का जो कार्यक्रम किया गया उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि जो कार्यकर्ता, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो गार्ड है, चाहे वो नर्सिंग है या पैरामेडिक्स हैं, एक परिवार की तरह जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया, सेवा की, उनको एक सम्मान दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्वामी दयानंद जो हॉस्पिटल है ये एक परिवार है थोड़ा सा। इन्होंने अपने हर सदस्य को एक तरीके से सम्मान दिया है और इससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आगे भी अच्छा कार्य करें। मैं तो कहती हूँ इस परिवार में जो मीडिया के कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जैसे आप लोग हो, आपको विशेष प्रोत्साहन इसमें दिया जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने कैसी कर्मठता से आप आए हो, आपने यहाँ की जो कमियाँ थी उनको इतना नज़रअंदाज कराया और जो यहाँ की खूबियाँ थी वो जो आपने समाज को बताई है, वो जो आपने जाकर लोगों को जन जन में बताई है, उससे इस
हॉस्पिटल का नाम होता है, उससे यहाँ के हर कर्मचारी को प्रोत्साहन मिलता है। मुझे इस बात की खुशी और मैं इस बात के लिए आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सम्मान राशि तो जिससे जो बन पड़ा वो उन्होंने अपना भी एक हिस्सा रखा है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रिंसिपल थी और नर्सिंग स्कूल में, और यहाँ जो छोटे छोटे लोग कार्य करते थे जैसे सफाई कर्मचारी जो मल मूत्र ये उठा रहे थे वो भी रोगियों का, मुझे लगा उनको सम्मान देने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। उनको छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाएं, हालांकि इससे उनका पूरा जीवन नहीं कटता है, लेकिन जो उनको इस चीज़ से रिस्पेक्ट मिली है, जो उनको इस चीज़ से एक प्रोत्साहन मिला है, प्रेरणा मिली है, वो विशेष महत्व रखता है। राशि का कुछ महत्व नहीं है, ये उनके लिए सम्मान की बात है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा अस्पताल अप्रैल में कोविड बन गया था, उसी में ही जो हमारे चतुर्थ श्रेणी से लेके और उच्च श्रेणी तक, यानी हमारे जो वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, जो JR हैं, SR हैं, उन्होंने अपनी निर्भीकता से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी कार्यशैली को तत्परता के दिखाते हुए ऐसा ध्यान से मरीजों को देखा। और ये मात्र एक ऐसा अस्पताल है, वो प्राइवेट भी आप बात करें या सरकारी में बात करें, जिसमें सिर्फ चिकित्सक ने मरीजों को हाथ लगा कर देखा। आपने सुना होगा कि कोई भी मरीज को देख नहीं रहे हैं और बाहर से बाहरी देख के चिकित्सक दे के अपनी दवाइयाँ दे के और चले जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा मात्र अस्पताल है जिसमें हमारे समस्त श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर मरीजों को पूरी तरह से लाभान्वित किया। सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर मरीज के पास उनका तीमारदार चला जाए, वो एक मात्र यही अस्पताल है कि जिसमें तीमारदार को भी मतलब हमने प्रवेश दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लिया मैं ही अगर भर्ती हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार मुझे देखने नहीं आ रहा, आप जैसे भाई बंद नहीं आ रहे देखने, तो हिम्मत टूट जाती है। तो वो हिम्मत भी बढ़ी क्योंकि हमने सभी उनके रिश्तेदारों को वहाँ पर मरीजों के पास भेजा। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वजह से ही इस अस्पताल को 4 चांद लगे हैं। आपने हमारा पूरी प्रेस रिलीज़ करी और आपने ही पूरे समाज को, पूरे दिल्ली को बताया कि भाई ये एक ऐसा स्वामीदान अस्पताल है जहां पे पूरी तरह मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। और कोरोना की मृत्यु की बात करें तो सबसे कम मृत्यु दर यहाँ पर हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी हिम्मत बंदी है जब उसके रिश्तेदार उनके जाकर हाथ फेरते थे, उस मरीज को, उस बेटे के, उस घरवाली को, उस पति को, तो उसको हिम्मत मिलती थी। और खास बात यह है कि आप जैसों के जो सहारा है हमें, जिसकी वजह से अस्पताल में 4 चांद लगे हैं, मैं पुनः आपका बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।